हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइडियल सर जी। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस में कुछ परसेंटेज हटा दिया है, जैसे 30% उन्होंने रिड्यूस कर दिया है सिलेबस को। उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियोस को तैयार किया है। जो आपका नया सिलेबस है, जो आपके 2020 और 2021 के लिए आपका जो सिलेबस उन्होंने तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमने लिए हैं वो है आपका पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन को देखा कि होती क्या है, इक्वेशन को देखा, कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा कि उसके जरिए हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन और उनकी इक्वेशन को हम कैसे इक्वेट कर रहे थे, कैसे हम पता कर रहे थे कि रिएक्टेंट क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को यहाँ बैलेंस करने की बात की जा रही है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। पहले हम इन दो क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट आप देखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो वो केमिकल इक्वेशन जिसमें आपका रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम, चाहे आपके एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, दोनों आपके सेम होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ केमिकल इक्वेशन में यहाँ एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखें Zn प्लस H2SO4, ये हमारा प्रोडक्ट बनाती है ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए इसमें आपके ये जो एलिमेंट उन्होंने दिए हैं उसमें आप जो नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, जो आपके एलएचएस में जो नंबर ऑफ एटम है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इस साइड होता है हमारा प्रोडक्ट यानी कि आरएचएस। तो आप देखें ये है आपका जिंक, दूसरा है आपका हाइड्रोजन, तीसरा है आपका सल्फर और चौथा है आपका ऑक्सीजन। ये आपके एटम्स दिए हैं। इसमें आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हैं, जिंक के कितने हैं 1, यानी कि मैं अगर एलएचएस की बात करूं तो जिंक के कितने एटम्स हैं 1, और आपके आरएचएस में कितने हैं जिंक के, ये भी कितने हैं 1। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ 2, तो हाइड्रोजन के देखिए रिएक्टेंट में कितने, यानी एलएचएस में आपके 2 हैं और हाइड्रोजन यानी प्रोडक्ट में आपके हाइड्रोजन के कितने हैं 2। सल्फर के देखें, सल्फर का 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन के 4 और आरएचएस यानी कि आपके प्रोडक्ट में भी कितने हैं 4। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स जो आपके रिएक्टेंट में है और नंबर ऑफ एटम्स आपके जो प्रोडक्ट में है वो आपके सेम होने चाहिए। यदि ये सेम है तो हम इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर आप ध्यान से सुने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो अपना मास है वो हमें बताता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो भी हमारे एलिमेंट हैं या जो भी हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा प्रॉपर एक कंपाउंड जो वो बन रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे, ये तो मैंने आपको एक इक्वेशन ली है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को आप देखें कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे इनके एलिमेंट को, और एलिमेंट में इनके नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे। यदि आपका रिएक्टेंट में इसके नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं यदि वो सेम है तो हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। यदि बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस बनाएंगे। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखें। पहले तो हम यही चेक करें कि ये बैलेंस है कि नहीं है। जैसे यहाँ आयरन Fe देखिए आप, Fe के जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो आप Fe के जो एटम्स हैं वो कितना है 1। हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1। ऐसे ही हम प्रोडक्ट में बात करें कि आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
तो Fe आपका रिएक्टेंट में 1 था, तो प्रोडक्ट में कितना है 3, ऑक्सीजन आपका कितना है 4 और हाइड्रोजन आपके कितने हैं 2। तो आप देख सकते हैं एक भी आपका जो आपका एटम है वो आपका सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको क्या करेंगे अब, बैलेंस। तो देखिए बैलेंस हम इसे कैसे करते हैं। ये था आपका स्टेप 1, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन एलिमेंट्स को हम बॉक्सेस के अंदर बंद करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें बॉक्सेस के अंदर बंद क्यों करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको जो इक्वेशन लिखवाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्टेंट में जो भी मास है और प्रोडक्ट में जो भी मास है वो आपका सेम रहेगा। यानी रिएक्टेंट जो मास ऑफ रिएक्टेंट आपका, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके, नंबर ऑफ एटम्स जो आपके रिएक्टेंट में है वो आपके नंबर ऑफ एटम्स आपके जो प्रोडक्ट में है वो आपके सेम रहेंगे। इसका मतलब आप देखें कि हम यहाँ जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ ऑक्सीजन को यहाँ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है। यानी मैं कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ 4 एटम है तो मैं इस 4 को हटा के यहाँ 1 कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यही हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि इन कंपाउंड्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इनके एटम्स को फिर हम चेंज कैसे करेंगे, कैसे उनको हम सेम बनाएंगे। तो आप देखें कि स्टार्टिंग हम वहाँ से करें, जैसे यहाँ आपके हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के आपके 2 एटम हैं। चलिए ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं आपके 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, बोले यहाँ 1 ही है। तो इसके लिए ये नहीं कि हम यहाँ 4 लगाएंगे, नहीं, अंदर आप कुछ नहीं कर सकते इस बॉक्सेस के। तो आप क्या करेंगे, बाहर आप 4 को लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि अब मेरा ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम हो गए हैं और यहाँ भी मेरे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे, अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ 8। अब यहाँ 8 हो गए हैं और यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब क्या करें, तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिससे कि क्या हो जाएगा कि आपके हाइड्रोजन के भी आपके एटम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले यहाँ कितने थे, 2 एटम थे, अब मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो हाइड्रोजन के मेरे कितने एटम्स हो गए, 4। यहाँ भी हाइड्रोजन के मेरे कितने एटम्स हो गए हैं, 4 2 जा 8 और ये भी 4 2 जा 8। ऑक्सीजन के कितने हो गए मेरे, 4। यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। यहाँ देखें आयरन यानी जो Fe है आपका, वो कितने उसके एटम है, 3। और यहाँ Fe के कितने हैं, 1। यानी मुझे LHS यानी कि रिएक्टेंट में मुझे कितने बनाने हैं, 3 है, तो यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगली स्टेप में आप देखें कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, या फिर आप LHS भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो हम अब चेक करते हैं कि ये सेम है कि नहीं है। तो Fe के देखें आप, यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ अब Fe के कितने हो गए, 3। दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 जा 8। नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ये हमारी जो इक्वेशन जो आई है ये हमने क्या कर दी है, बैलेंस्ड। यानी कि जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट में हैं और जितने एटम्स आपके प्रोडक्ट में हैं, दोनों आपके कैसे आ गए, सेम आ गए। ये एक इक्वेशन है जो मैंने सॉल्व की है। और कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक है आपका एग्जांपल, देखिए ध्यान से, HNO3 प्लस CaOH, ये ट्वाइस है, गिव्स CaNO3 और ये होल, ये आपका यहाँ से फिक्स में है 2 प्लस H2O। देखें ध्यान से बेटा, इसमें देखें आप, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपको दिए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ कि आपके एटम्स कितने कितने हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के गिने, यहाँ 1 और ये कितने हैं, 2, यानी कि 2 और 1 3। हाइड्रोजन के आपके 3 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, केवल 2 एटम हैं। तो आप देखें यहाँ 3 हैं और यहाँ 2 हैं, तो मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता हूँ,
और यहाँ H को मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे मैं लगा सकता हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगर मैं 1 तो वो ऑलरेडी है, तो 1 से ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन के यहाँ हो गए, 2 ये हो गए, तो 4। और यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, 2 ही है, तो इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, 2। यानी अब ये भी कितने हो गए, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के अपने कितने हो गए, 4। यानी कि हाइड्रोजन हमारे जो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन पे देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ देखें ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 3 2 जा 6, 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8, ये भी 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8। यानी ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है। अगला देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के देखें यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2, ये भी आपका बैलेंस्ड। सी ए देखें ये 1, और यहाँ सी ए क्या है, 1। यानी कि हमने यहाँ एक 2 को लगाया है और एक 2 हमने यहाँ लगाया है, तो उससे कि आपका इक्वेशन कैसा हो गया है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या करें कि आप LHS के चेक कर लें और RHS के चेक कर लें। नंबर ऑफ एटम्स को आप चेक कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से आप केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला आप देखें, एक और एग्जाम्पल देखें आप, NaOH प्लस H2SO4। ये देखें ये क्या बना रहा है, Na2 और SO4 प्लस H2O। ये आप देखें केमिकल इक्वेशन आपको दिए, देखें ध्यान से। यहाँ सेम उसी मेथड से देखें, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 2, एक यहाँ है तो 3, और यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कैसे अब इसको बैलेंस करें। यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, 2, यानी 4 ये हो गए, और 2 यहाँ है, 1 ये है, तो 2 मैं यहाँ लगा दूंगा, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और 4 ये हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 4 ये हैं, यानी 2 और 4 6, 6 ऑक्सीजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के ये हैं, 2 ऑक्सीजन के ये हैं, यानी ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस्ड। अगला देखें सल्फर देखें 1, यहाँ भी सल्फर 1। सोडियम देखें Na कितने हैं, 2, और यहाँ भी Na के कितने हैं, 2, यानी ये भी इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। यानी यहाँ भी 2 लगाया है और यहाँ 2 लगाने से आपकी इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है। एक एग्जाम्पल और देखें, NaCl प्लस AgNO3। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3, NaNO3। देखें ध्यान से बेटा, आप देख रहे हैं Na यानी सोडियम के कितने हैं यहाँ, 1, और यहाँ कितने हैं प्रोडक्ट में, यहाँ भी 1 है। ये Cl के कितने हैं, 1, और यहाँ भी कितने हैं Cl के, 1, यानी ये भी बैलेंस्ड है। Ag देखें, Ag का 1, यहाँ भी 1। नाइट्रोजन देखें, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन देखें 3 और ये 3, यानी कि ये ऑलरेडी आपको बैलेंस्ड दी हुई है, यानी हमको इसमें कुछ भी नहीं करना। यानी हमको नंबर ऑफ एटम्स आपका यहाँ रिएक्टेंट में जो है वही आपका प्रोडक्ट में, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगला देखें, लास्ट एग्जांपल है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। BaSO4 प्लस HCl। देखें Ba के यहाँ कितने एटम्स हैं, 1, ये कितना है, 1। क्लोरीन के कितने हैं यहाँ, Cl के कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, यहाँ केवल 1 ही है। तो इसको मुझे 2 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इस 2 को लगा दूंगा, तो यहाँ मेरे क्लोरीन के 2 हो गए, ये हो गए। हाइड्रोजन के 2, और हाइड्रोजन के 2 लगाने से क्या हो गए, 2 एटम्स, तो ये भी हाइड्रोजन के 2। सल्फर के कितने, 1 1, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। यानी यहाँ मैंने जो 2 लगाया है उसकी वजह से मेरी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज हमने केमिकल इक्वेशन देखी, 5 से 6 एग्जाम्पल देकर हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगले सेशन में हम बैलेंस्ड इक्वेशन को और अच्छी तरीके से उनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे नए वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।